समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मार कर रहे हैं मेरे को। जाएगा समझा? क्यों मार रहे हैं मेरे को? एक लात मारूंगी ना, घुस जाएगा जमीन क्यों में। मार कर रहे हैं मेरे को? खड़ा हो। तो निकलना बंद करा दिया मैंने। क्या करूंगी, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? आगे भी तू मेरे घर से निकलना बंद करा दिया मेरा। यही हरकतें करूंगी, सुन रहे हैं? इतने करते हरकतें कर दिया तो। करियो हरकत, कर हरकत, कर हरकत। इधर तक खड़े हो, हाथ कैसे उठा, हाथ कैसे ये आपकी बहू है? हाथ कैसे उठाया इधर? ये बहू निकला है क्या? हाथ कैसे उठाया तूने? हाथ कैसे उठाया उनके ऊपर? हाँ, शर्म नहीं आ रही? अपने बाप के ऊपर ऐसे हाथ उठाती है, शर्म आ रही है? आ रही शर्म? हरकतें तो मैंने बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये पल्लू है ना, ये सबको दिखाऊंगी यहाँ पे, तेरी हड्डी तोड़वा दूंगी। पहले भी तू यही हरकतें कर चुकी है जब मेरा घर से। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ARV प्रैंक्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, हर बार की तरह मैं इन लोगों से आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। आरवी रॉक स्टाइल से राहुल वर्मा। आरवी रॉक स्टाइल से राहुल वर्मा। और आज हमारे साथ आए हुए हैं जसवीर सिंह जी। अंकल जी, आपको पहले तो नमस्ते मेरा। और गाइज़, इनकी जो प्रॉब्लम आई है बहुत ही बेकार प्रॉब्लम आई है और काफ़ी टाइम बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम आई है एक बहू को लेके। मतलब कहने को तो बहू बेटी के बराबर होती है, तो इनके साथ जो हो रहा है बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो अंकल जी, मैं चाहूँगी जो प्रॉब्लम्स आपने हमें बताई हैं वो सारी प्रॉब्लम्स एक बार हमारे व्यूवर्स को देखिए कैमरे में क्लियर करके बताइए आप कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ऐसा है, मेरे बेटे की शादी को 3-4 साल हो गए जी। लेकिन वो शादी के बाद बाहर चले गया दुबई। बहू पहले तो 2-3-4 महीने बिल्कुल ठीक रही, ठीक है। उसके बाद वो बाहर जाने लगी। मैं कहा शायद चल कोई फ्रेंड बना ली होगी, वहाँ गई होगी। लेकिन बाद में चला कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। व्हाट? अफेयर चल रहा है, वो किसी और के साथ सेट हो गई है। अच्छा। अब पहले तो कुछ नहीं, ठीक ठाक थी, बाद में आके धमकाने लगी। एक दिन मेरे पास आई। आपको धमकाने लग गई? हाँ, मेरे को धमकाने लगी, मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। मैंने एक दिन पैसे दे दिए, हफ्ते 10 दिन बाद फिर आई, फिर थोड़े पैसे दे दो। मैंने कहा क्या करने हैं? वो मैंने शॉपिंग करनी है थोड़ा सा, मेरी एक फ्रेंड की शादी है। तो मैंने कहा फिर मेरे से पैसे ले गई। उसके बाद फिर आई, फिर एक दिन मेरे को कहती रही मेरा आप जितनी जायदाद है आपके पास वो मेरे नाम पे कर दो। मैं कहा ये कैसे हो जाएगा? घर में बहू का काम होता है, घर संभालना, ये करना है। तो सारा दिन बाहर घूमती रहती है, मेरे को क्या पता क्या है क्या नहीं है। उससे पहले आपकी जो बहस हुई थी, जो आपने बताया था कि आपने किसी के साथ उसे देखा था, तब जाके आपने बहस किया था, तो उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी। हाँ, वो बता रहा हूँ ना। बताइए आप मुझे क्या हुआ था। एक दिन आई मेरे पास, कहती प्रॉपर्टी के पेपर दो यहाँ को। मैं क्या नहीं। तो उसने अपने आप अपना ब्लाउज फाड़ लिया। ब्लाउज फाड़ लिया और कहती देखो नहीं तो मैं अभी मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी और मैं आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगा दूंगी। ओह माय गॉड। फिर तो मेरी इतनी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कल शांत हो जाइए। इतना हो गया है, इतनी उम्र होगी, हमने किसी के ऊपर अभी तक आँख उठा करके नहीं देखी, पूरा मोहल्ला देख लिया। और जो एक बहू जिसको भी आए हुए 2 साल हो गए तो अपना ब्लाउज फाड़ लेगी और कहेगी मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ। तो आप जानती हो कि मेरे हिम्मत करना पड़ेगा आपको। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए आए ना, तो आपको यहाँ पे हिम्मत करके बैठना पड़ेगा। रोने से इंसान कमजोर होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कहती मैं आपको पुलिस के पास पकड़वा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो आपने इसके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन क्या ले, एक्शन लेंगे तो कहती मैं प्रूव कर दूंगी कि आपने मेरा रेप किया। औरत है ना, लड़की है इसीलिए। और जो पुलिस है आजकल जो कानून है वो भी औरत की ही साइड लेता है। ये तो सही बात है। तो आप मुझे ये बताइए, आपने अपने बेटे को बताने की कोशिश करी? बेटे को इतना घुमा दिया उसने, बेटे मेरी बात सुन के राजी नहीं है। वो कहता नहीं आप ही गलत होंगे, मेरी बीवी सही है, मेरी बीवी किसी के पास जा ही नहीं सकती। अब वो बाहर है, उसका बेटा क्या इतना उसका दिमाग घुमाती है, पूछो ही मत। वो उसी की बातें मानता है, मेरी थोड़ी मानेगा। इतना दुखी करके मेरे को पता है, मेरे घर से निकलना मुश्किल हो गया। आज 2-3 महीने हो गए मैं घर से निकला ही नहीं। और अंकल जी बता रहे इनका फ़ोन भी छीन लिया। मेरा फ़ोन भी नहीं है इस समय, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। किसी को दुख क्या बताऊँ? अच्छा। आप कह रहे हो हमें बताओ, मैं कैसे बताऊँ आपको? मेरे पास कोई आएगा मैं बताऊँगा ना। देखिए अंकल जी, आप मेरे पास आए यहाँ पे, तो मैं आपसे ये चीज़, मेरा बोलने का फ़र्ज़ बनता है कि अंकल ठीक है, पुरानी बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो बताइए क्लियर, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स होते हैं ना, उनको सारी बातें जानने का पूरा हक होता है। क्लियर ही तो मैं बता रहा हूँ। क्या वो जायदाद के पीछे पड़ी है और रेप का इल्ज़ाम लगा रही है? और क्या बताऊँ आपको? एक बार नहीं, एक बार आई ब्लाउज फाड़ा, दूसरी बार पूरी की पूरी धोती उतार दी। कहती कुछ ज़्यादा कहोगे मैं अपना पेटी को सब कुछ उतारूंगी, फिर इल्ज़ाम लगाऊंगी, फिर देखूंगा आप कहाँ जाते हो। और जब ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के मेरा अपने उस पर छाती में मार दिया। कहती है देख लो आपके निशान भी आ गए, बताओ मैं कहाँ जाऊँ?
पुलिस भी आएगी तो उसी का मानेगी। कोई नहीं अंकल जी, आप देखो हमारे पास सबूत के लिए हम आपको पूरा सबूत देंगे। आपके फ्रेंड से हमारी पूरी बात होगी, उन्होंने बताया था अंकल जी की परेशानी है, तो उनसे मेरी पूरी बात है। यार इतना मतलब सब कुछ होते हुए भी, पहली बात तो आप रो मत, सब बिल्कुल कुछ होते हुए भी परेशान इतना मत हो, झेलने का रो क्या मत, मतलब दिल बनता रोता है? है बेटा, दिल रोता है। कोई नहीं, आज लास्ट है, आज के बाद ऐसा नहीं तो होगा। आपने मतलब जब आप नॉर्मल कब हुई? जब आपने बोला कि मैं दे दूंगा प्रॉपर्टी, तब नॉर्मल तब हुई है? नॉर्मल हुई। कितना टाइम हो गया इस बात को? इस बात को 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने से नॉर्मल है। हाँ अभी भी आपको टॉर्चर कर रही है? करवाती है अंकल से तो। हाँ, काम करवाती है जब भी आती है। आंटी जी को गए हुए कितना टाइम हो गया? उनको गए 2.5-3 साल हो गए। बेटे के 6 महीने शादी के बाद ही चली गई। शादी तब के तक तो बाद ये सही रही, तब तक तो घर ही पे थी, काम भी करती। क्योंकि आंटी जी भी तो थी ना। बस उसके बाद तो बस इसके वो खुल गए। और आपने ये कहा कि मतलब आपकी प्रॉपर्टी वगैरह काफी है और पेंशन वगैरह हाँ, आती है पेंशन आपकी। वगैरह भी आती बस है। फिर। और बेटा क्या कमाता है आपका, मैं जान सकती हूँ? बेटा बाहर है, पता नहीं वो वहाँ पे क्या करता है, दुबई में है, मेरे को नहीं पता वो वहाँ क्या करता है। तो उसे लेकिन अपने हस्बैंड की कमाई नहीं मिल रही क्या, जो वो अपने ससुर की कमाई के पीछे पड़ी हुई है? वो भी मिल रही है। एक बार मेरे को कहती है जरा थोड़ा चेक पे साइन कर दो, सारी मेरी पेंशन भी निकाल के ले गई। पेंशन भी निकाल ली? हाँ, अंकल जी बिल्कुल। लेकिन वो साइन मेरे थे, इसलिए मैं किसी को उसके ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो साइन आपके साइन थे। और मेरे सबसे बड़ी बात परिवार की थी। मैंने तो बहू के फेद किया ना, लेकिन मेरे को क्या पता फेद का नाम यही होगा। अंकल जी बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओगे, रो मत, बिल्कुल हम आपके साथ, हम भी आपके प्लीज बेटे जैसे हैं। आप चुप हो जाइए, आप वरना शांत हो अंकल जाओ सीरियसली पूरे। बता रही हूँ, मैं भी रोने लग जाऊंगी। आपकी बेटी मैं भी हूँ ना। आप कुछ तो समझ के यहाँ पे आए ना, तो देख मैं लो आपसे guys, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप क्या शांत हो बोले जाइए समझ। प्लीज। एक काम करो अंकल जी, आप सुबह आज बोल के क्या निकले हो आप? मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ। बिना बताए नहीं, निकले। मैं कहा मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, तो अब निकलो, नहीं तो जाने आने कहाँ दी थी। चलो अंकल जी एक काम करो, और फोन भी छीन रखा, सबसे बड़ी बात। कोई नहीं आलिया, अपने फ़ोन से फ़ोन करवाओ और ये बोलो इनको यहाँ चोट लग गई, गिर गए हैं ये काफ़ी। नहीं, दिमाग कुछ और लगाना पड़ेगा। वो जब वो उसने इतना बुरा कर दिया ना, तो वो चोट पे और गिरे पे नहीं आएगी। क्यों अंकल जी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, मुझे वो तो पता है। अपना दिमाग लगाओ। हमें पता है क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है ना, हाँ, तो हम एक सिंपल सा वो करते हैं। आप बोल के निकले थे, आपने भी एक हफ्ते पहले आपके घर में फिर से बहस हुआ था, जो आपने कहा था कि मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा तेरे नाम हाँ प्रॉपर्टी। जी। तो ठीक है, हम यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। मैं फ़ोन करती हूँ उसे और मैं ये बोलती हूँ कि इनकी तबीयत हो रही खराब, और ये कॉल करने के लिए बोलते हैं, इनके पास नंबर नहीं है, ये कोई पेपर वगैरह लेके बैठे हुए हैं और वकील भी इनके साथ है, साइन करना है आपको यहाँ पे आके। ये सही रहेगा? ठीक है। ऐसे करके बुलाते हैं ना, हाँ जी। वरना ऐसा तो नहीं आने वाली है। आई नो वेरी वेल। ये लीजिए अंकल जी, आप इसमें 1 मिनट में लॉक खोल दो ज़रा। अब अपना इसमें नंबर टाइप कर दीजिए। टाइप करो। सिमरन। हेलो, हाय, कैसे हो? हेलो। आप कौन? मैम आप मुझे नहीं जानते हो, पर मैं यहाँ पे ना एक पार्क में आई हुई थी, तो यहाँ पे आपके शायद पापा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा बात कराइए। हेलो। हेलो, दे तेरे को ज्यादा नौटंकी आती है क्या? अरे मैं तो यहाँ गिर गया, चोट लगी मेरे को तो। ऐसे ड्रामे मत बना, चुपचाप घर आ जा, ठीक है? अरे ड्रामे क्या, मेरे साथ वकील है, जो तूने प्रॉपर्टी के पेपर मांगे थे, वकील साहब मेरे साथ बैठे हैं, साइन कर और ले जा। मेरे को क्या करना है? मेरे को प्रॉपर्टी क्या करनी है, तो अपने ले जा। वो तो ठीक है, लेकिन तेरे को जो काम बताया वो तो करानी है ना। अरे तो वही तो करा है। की कही वो तो तूने करी नहीं। हेलो। हेलो, इनके पास कोई पेपर्स वगैरह है, उस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे ये इन्होंने मेरे को बताया, फ़ोन करने के लिए बोला है, और इनके साथ कोई वकील जी बैठे, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मैम ये सर पेपर लेकर आए, मैं 30 जारी कोड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो ये पेपर्स वगैरह लेकर आए मेरे पास, मुझे बुलाया था यहाँ पे कि मुझे अपनी बहू के नाम पे सब कुछ करवाना है। तो एक बार आप यहाँ पे आ जाओ तो हो जाएगा सारे प्रोसेस जो रहेगा। अच्छा कितनी देर में आना है? मैं लोकेशन आपको भिजवा देता हूँ, आप यहाँ पे आ जाएँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, अब मैं लोकेशन आपको सेंड कर दूँगी, आप वहीं पे आ जाइएगा, और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जब उसने सोचा कि ये बात कर रहे हैं सिर्फ, तो उनसे बुड्ढा बुड्ढा करके बात कर रही है। वो नौटंकी ज़्यादा आती है, आपके सामने ये देख लीजिए, नौटंकी ज़्यादा आती है। मेरा कोई झूठ है तो Shit. बताओ। कितने गिर गए लोग अभी के टाइम पे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अपना चरित्र इतना मतलब कितना गंदा कर सकते हैं लोग, सिर्फ एक चंद पैसों के लिए, पैसों की लालच में। पैसों के लिए छोड़, अपने जो मेरे बेटे को छोड़ के दूसरे के साथ अफेयर करी है वो। ये भी बात सही है।
तो एक काम करिए अंकल जी, अब आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, ठीक है? पहले आप मुझसे प्रॉमिस करिए अब आप रोएंगे नहीं, और आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखिए आप इसको लगाइए यहाँ पे, ठीक है? आपको प्रूफ दे, अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। बिल्कुल सिंपल करेंगे हम लोग, और देखिएगा कैसे वो सुधरेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, वो यहाँ पे आएगी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? वो जब आएगी आपसे पूछेगी कि वो वकील कहाँ गए, तो बोल देना कि किसी केस से वो किसी से मिलने गए गेट पे, वो आ रहे हैं, ठीक है? फोटोकॉपी करवाने गए, या फोटोकॉपी करवाने गए, हाँ। इतनी देर में वो आपसे बात करेगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। आप बस इतना कर दीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक उससे निकलवाने की कोशिश करेगा। उसने ऐसा क्यों किया, कपड़े क्यों फाड़े, ब्लाउज क्यों फाड़ा, सारी चीजें उगलवा लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कैमरा लगा हुआ है, उसको नहीं पता। ठीक है बेटा, बस इतना आपसे मेरे से प्रॉमिस करो, हिम्मत करके बात करें, ठीक है? रोने धोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अब हमें प्रूफ चाहिए। अब हम कहते हैं ना सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, अब वही करेंगे, ठीक है? आपकी हम लोग चल रहे मेहरबानी बेटा। A few moments later. क्या वो बुड्ढे का है तेरे वकील? वकील फोटोकॉपी कराने गया। अच्छा, अच्छा क्या? तो यहाँ क्यों बुलाया? शकल देखने के लिए? क्या शक्ल देखने के लिए बुलाया? तेरे तो चोट लग रही थी। क्या चोट लग रही किधर थी? लग रही है तेरी चोट? हैं? हाँ? क्या है? चोट किधर लग रही है तेरे? चोट क्या लग रही है? तू बोल, क्या 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 चाहती मेरे है? को झूठ बोल के बुलाया गया है? हाँ झूठ बोल के बुलाया। अच्छा, अच्छा क्या? समझा दूंगी मैं एक चाटे में। क्या तेरे को समझा देगी तू? बता रही हूँ। क्या बता रही है तू? तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, सुन ले कान खोल कौन के, सी समझ आ रहा है प्रॉपर्टी? ना तेरे को? कौन सी प्रॉपर्टी? क्यों नहीं देगा तू? नहीं दूंगा। अच्छा, अपनी हरकतें सुधार पहले। हरकतें मेरी ठीक है, कोई जैसी होनी चाहिए वैसी कोई है। ठीक नहीं तेरी हरकतें, मैं सब हाँ, जानता हूँ। दिखाओगे अभी? और जो तू 2 बार कर चुकी है वो भी मेरे को जानता है। ज्यादा बोल रहे अरे हाथ छोड़ यहाँ से, छोड़ यहाँ से। हाँ बोल रहा हूँ। पीछे पीछे अरे पीछे क्या हटू, चल जा, काम क्या सुन अपना मेरी बात। है? सुन मेरी बात पहले। हाँ बता। मेरे को चाहिए प्रॉपर्टी। अच्छा। मेरा बेटा जाए भाड़ में, तू जाए भाड़ में, हाँ समझा? तो तू भी जा नहीं, भाड़ में, इसमें कोई नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। लेके रहूंगी मैं। कैसे ले लेगी तू? देख लियो कैसे ले लूंगी हाँ तो मैं। दिखा कैसे ले लेगी। है ना? हाँ देख लियो आगे कैसे तेरा लिहाज लूंगी। कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। करेगा क्या तू? ना तेरा बेटा कुछ कर सकता मेरा, ना तू कुछ कर सकता, समझ गया? ये तो जो गलत हरकतें कर रही है ना, बहुत ऐसे ही पछताएगी। करूंगी। एक लड़के से नहीं 10 लड़कों से करूंगी। क्या समझ नहीं? क्या? समझ नहीं आ क्या? रहा? समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। क्या कर रहा है? क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? मार कर रही है मेरे को? बढ़ जाएगा, समझा? क्यों मार रही है मेरे को? एक लात मारूंगी ना, घुस जाएगा जमीन क्यों में। मार कर रही है मेरे को? खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्या कर रही है? वहाँ बैठ, वहाँ बैठ, वहाँ बैठ। ऐसी तैसी करवा दूंगी मैं तेरी यहाँ पे, तू जानता नहीं है मेरी हरकतें। हरकतें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये पल्लू है ना, ये सबको दिखाऊंगी यहाँ पे और तेरी हड्डी तोड़वा दूंगी। पहले भी तू यही हरकतें कर चुकी है, जब मेरा घर से निकलना बंद करा दिया मेरा। करूंगी, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? आगे भी तूने मेरे घर से निकलना बंद करा दिया मेरा। यही हरकतें करूंगी, सुन रहे हैं? इतनी गंदी हरकतें कर दिया तू। करियो हरकत, कर हरकत, कर हरकत। इधर तक खड़े हो, हाथ कैसे उठा, हाथ कैसे ये उठाया आपकी तूने? बहू अंकल? हाथ कैसे उठाया? इधर आ। ये बहुल का निकला है क्या? शांत रहो। हाथ कैसे उठाया तूने? हाथ कैसे उठाया उनके ऊपर? हाँ, शर्म नहीं आ रही? अपने बाप के ऊपर भी ऐसे हाथ उठाती है, शर्म आ रही है? आ रही ये कौन शर्म? है? तूने मारा कैसे? ये कौन है? हाथ कैसे उठाया? हम उनके कौन है रिश्तेदार, तू? उनके रिश्तेदार हैं मैडम। मैंने तो नहीं देखे आज तक ये मुंह रिश्तेदार। तोड़ दूंगी। बस सुन समझी? पहली बात तो सुन। अरे पहली बात तो तू अपने ये बॉयफ्रेंड से फुर्सत मिली तो पता लगेगा तुझे मैं कौन हूँ, हैं? इधर नहीं, इधर मना करो इनको। वो पापा, क्या पापा की पहले बुड्ढा कह रही थी, अब पापा हो गया। बैठ जा, चल। हाथ कैसे उठाया पहले तूने? बुड्ढा कर रही थी, अब पापा हो मेरी गया। मर्जी। हरकतें फैमिली देखो मैटर है, इसकी। कुछ भी करूं, रोड पे फैमिली ही मैटर है, है। रोड पे ही है। कहीं भी करूं। सुन अपने बाप पे भी ऐसे हाथ उठाएगी, बोलना। उठाती अपने बाप पे भी हाथ उठाओगे किस तरह ऐसे? से उठाती होगी ये रोज? बोल। भरोसा मेरे नहीं को है। ये प्रॉपर्टी मेरे को नहीं इनसे लेना देना अपने है। बाप से ले लेना, तेरे बाप ने छोड़ी है प्रॉपर्टी। मेरे बाप ने तो बात दे रखी है। आवाज नीचे करके बात कर ले पहले। तूने अगर अपने बाप के पास लड़की देखा होता ना ना, मैं भूत बना दूंगा तेरी लड़की जो छोड़ रहा हूँ मैं अगर इज्जत तूने से। अपने बाप के पास देखा होता ना तो यहाँ पे लालचीन बनती। समझ अच्छा, आया? मेरे दिक्कत को तेरी नहीं समझाने है, की जरूरत नहीं दिक्कत है। तेरी नहीं, तेरे घर वालों की है, जो तेरे मेरे घर को वालों ने समझाने शिक्षा की दी जरूरत तेरे को। नहीं है, ठीक है। समझी? सबने मिलके किया ये सारा प्लानिंग है। पहले सुन मेरी बात, सुन ले ढंग से बात करे, ढंग से बात करे, मारेंगे तरीके से। लड़की इसलिए छोड़, अच्छा निकाल दूंगा मैं तेरे 2 मिनट में। क्या निकाल दोगे? पहले ये बता, क्या निकाल उन्होंने दोगे? क्या बिगाड़ा तेरा? उन्होंने क्या बिगाड़ा? उनका हाथ कैसे मैं उठा? इनके घर की बहू हूं तो मेरे को चाहिए बहू प्रॉपर्टी। है या उनकी माँ बनने की कोशिश कर रही तू? है माँ बनने की कोशिश कर रही है, माँ बनने की कोशिश कर रही है, हाथ कैसे उठा रही तू? कौन है ये? अंकल मना ने- क्यों नहीं करते आप क्यों इनको? मना कर सकते एक हो? मिनट, तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ। प्रॉपर्टी चाहिए तो जिससे शादी किया है ना तूने उससे प्रॉपर्टी ले। इनसे नहीं, इनसे शादी नहीं की तूने। प्रॉपर्टी लेने का था अपने पति से तेरा, इससे नहीं। किसी से भी लूं पहली बात तो मुंह मैं। तोड़ दूंगी आप ऐसे कौन चप्पल है? उतार के, समझी? मैंने बोल दिया उनके रिश्तेदार हैं। उन अंकल ने, तुमने अंकल को इतना बेसहाय कर दिया था ना, वो सुसाइड करने की कौन कोशिश सा कर रहे छीनिया थे। इसने? सुसाइड करने की कोशिश कर रहे, हम आ गए बचाने उन्हें। नहीं तूने एक जिंदा दिल इंसान को मार देना था। क्या भी रख लो ना आप हम भी। रख लेंगे, रख लो लेकिन ना तेरे जैसे आप को भी। घर से बाहर निकलवाने के बाद उसी घर में अच्छा। तू उस घर के लायक नहीं है। तुम निकलवा ही नहीं सकते मेरे को। नहीं निकलवा तूने सकते। प्रॉपर्टी खरीद ली है? हाँ खरीद ये साइन करवा लिया है?
कुछ भी करवा पता है लिया। अभी पता मैं नहीं, तो नहीं कोई बात पता नहीं बताती करती है, बस उतार के दिखा देती है कि मेरे ससुर ने जबरदस्ती करी है। अब हम तुझे दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। क्या खड़ी कर हो। सकते हो? खड़ी तो हो जा। और ये पहली बार नहीं, आगे भी एक के साथ कर चुकी है। पल्ला उतारने का तेरे को बहुत ज्यादा शौक है ना? पल्ला मेरी उतारने का मर्जी। ये तूने जो पल्ला लपेटा हुआ है इसको उतारने का ज्यादा शौक चढ़ता है ना, इसी से ना तेरा गला घोट दूंगी। सुन ऐसा मारूंगी ना तुझे, पानी नहीं मांग पाई। सामने देख, सामने देख, देख दिखा। कैमरा लगा रखा है। अनपढ़ है तो तूने हरकत गंवार है, बंद दिखता कर नहीं इसे। है, दिखता नहीं है। बंद कर। तेरे बाप की नौकर हूँ। बंद कर। चप्पल ओए मार के ओ मार। आवाज नीचे करके बात कर ले पहले तो। बंद कर और दिखा कर दे इसे। इधर आ। बैठ जा। और सबूत दिखाती हूँ तुझे। सुन क्या जो सबूत तूने दिखाएगी? हरकत करी जो ना तूने हरकत की है इसे बंद करो वो तो पहले। रिकॉर्ड वो तो हुआ नहीं है। बंद होगा। साथ में ये देख, प्लीज ये दिखा, साथ में ये भी वॉइस भी रिकॉर्ड हुई है तेरी साथ जो में। तूने हरकत करी उन पे हाथ उठा। अब ये ना झूठा केस लगा रहे थे, अब ये केस अंकल तेरे पे लगाएंगे, तब तेरी औकात पता लगी और तेरे घर वालों को घसीट कर लेकर आएंगे। प्लीज इसे तेरे घर बंद वालों कर ने दो। क्या शिक्षा दी थी कि अपने ससुर पे हाथ उठाना, बाप जैसे ससुर पे। नहीं ऐसा नहीं बोला। पापा ऐसा जी, नहीं। पापा जी, बुड्ढा, पापा जी बुड्ढा। कहती है हमेशा। पापा ही आ गए। प्लीज इसको बंद कर उन दो। वो पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में तेरे शादी करवा दी अपने बेटे से। सबसे मनुष्य घड़ी होगी उनकी। मैं आगे से पछता रहे होंगे वो। वीडियो को डिलीट कर देना। डिलीट नहीं, अब तेरे हस्बैंड को दिखाएंगे ये वीडियो और तेरी तरीके से उतरवाएंगे। अब रोना आ रहा है। पता क्या कहती है? थप्पड़ मार के सुन के। कहती उसको तो मैंने अपने बस में कर लिया, तुम जो मर्जी कर लो। बस में तो छोड़, जब सबूत होता है सारे बस निकल जाते हैं। नहीं नहीं, वो सबूत नहीं है ना, प्रूफ नहीं है, इसलिए वो उसके बस में बैठा हुआ है। अब नहीं बैठेगा बस में। ठीक है, प्लीज बंद- अपना इसे मुंह बंद उठा, कर दो। एक काम कर, मुंह उठा और अपने घर निकल जा। अंकल के घर गई तो याद रखो पुलिस लेके पापा आए जी, तेरे प्लीज। घर वालों से। तेरे प्लीज पापा पापा जी, ऐसा माफ नहीं करो, करेंगे। क्या करें? इसे अलग भेज यहाँ से। क्या कहना है? माफी मांगनी है? अब बुरा लग रहा है? अब पापा जी याद आ रहे हैं? हाँ, अब पापा जी याद आ रहे हैं? उस वक्त पापा कहाँ गया था? जब हाथ उठा रही थी, गिरा रही थी, तब कहाँ है? तब याद नहीं है पापा जी? तब तो पापा बुड्ढा जी, अब नहीं प्रॉपर्टी करूंगी से। मैं। 2-3 बार ब्लाउज मार लिया इसने अपना। ब्लाउज फाड़ लिया, वो देखा अभी लाइव भी देखा हमने। इन्होंने बताया था एक पल के लिए हम विश्वास नहीं करते, लेकिन पुलिस लाइव वालों के देखा सामने जाके करियो ऐसी हरकत। अरे इससे बात क्यों कर रहे हैं? चल जा, चल चल चल। आउट। ऐसे आउट। लड़के नहीं, को हाथ पापा लगा- जी, प्लीज। उठ जा इज्जत, चल उठा खड़ी, चल खड़ी। तेरे निकल। से अपने घर निकलियो। चल, निकल। शक्ल मत दिखाइए दोबारा। ससुराल मत जाइयो, मायके जाइयो जहाँ से सीखा हुआ है ये सब। आओ अंकल जी, बीच में आओ। अंकल जी आप परेशान मत हो, आप अब बिल्कुल मत रो। अब रोने का टाइम उसका आ गया, ठीक है? अब आपका नहीं है, ठीक है? पहले बात, आप परेशान बिल्कुल शांत हो जाओ आप। और भाई घबराने की जरूरत एक नहीं है चीज़ और बोलूँगा यार, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत। चलो अंकल की तो हमने हेल्प कर दी, ऐसे कई बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनकी हेल्प नहीं हो पाती। सही बोल रहा हूँ अंकल जी? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं बोलूँगा ना, अपनी मदद खुद करो यार। जब तक अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाओगे तो हेल्प, और कहीं भी आपको गलत दिख रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ। जब आवाज़ उठाओ गलत वैसे भी नहीं होगा। और अगर आपकी भी दिक्कत परेशानी है, मैडम की इंस्टा ID नीचे है, आप उनसे बात कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो कि पूरे इंडिया में देखी जाए वीडियो। और कहीं भी गलत हो तो गलत करने से पहले 10 बार बंदा सोचे मैं गलत करूँगा तो ये इंजाम होगा, ठीक है? और ARV प्रैंक चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह बोलो, क्या बोलना है? दोबारा हम एक और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए।